हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपनी हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स का बिल्कुल आपस में सटा हुआ होना, यहाँ पर कोई भी गैप ना होना दर्शाता है कि नेटिव की जो मनी मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट या एक्युमुलेट करना है, इन चीज़ों को अपने जीवन में भली भांति सीख जाते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स के ऊपर बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे नेटिव मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स की थिकनेस को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। बाकी अगर देखा जाए इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर की लंबाई को और सूर्य फिंगर की लंबाई को, तो ये दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नज़र आ रही हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। सूर्य फिंगर की तरफ से नेटिव को स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ मिलती हैं और बृहस्पति फिंगर की वजह से ऐसे व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है, इनकी स्ट्रॉन्ग बृहस्पति फिंगर होने की वजह से। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट हो रही है, लेकिन मरकरी फिंगर की जो लंबाई है उसमें कमी नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। और ऐसे नेटिव जिनकी मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में हो और मरकरी माउंट भी स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है, बिजनेस करने की क्षमता इनकी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य और शनि माउंट काफ़ी हाई सेट है लेकिन हल्के से अंदर की तरफ दबते हुए, जबकि इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ और इवन इनका बृहस्पति माउंट भी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन अगर यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो बाकी सभी कमियों को यहाँ पर दूर कर देता है। आप देखेंगे इस एरिया को उठा हुआ होने के साथ साथ आपको यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी और मरकरी लाइन कुछ इस तरह से आपको इनकी हथेली में नजर आएगी, जो थोड़ी सी ओवरलैप्ड है। मरकरी लाइन का इस तरह से ओवरलैप्ड होना नेटिव को हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज दे सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर
यानी मरकरी एरिया पर खड़ी रेखाओं का होना काफी शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से मेडिकल क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी इनके भीतर आ जाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो इनका मरकरी माउंट काफी उभरा हुआ और स्ट्रांग नजर आ रहा है। बात करेंगे इनके सूर्य पर्वत की, तो अब देखेंगे यहाँ पर जो सूर्य माउंट का एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम करे, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम या रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। और खास तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है जो इनकी हार्ट लाइन के पास से ही शुरू होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में काफी अच्छी पहचान ओल्ड एज में चलकर बन जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको बारीक रेखाओं से इस तरह का एक गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ भी नजर आएगा। यह कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस नहीं है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से बनता है जब यह रेखा एक सिरे से शुरू हो और बिना रुके दूसरे सिरे तक पहुंचकर एक अर्ध चंद्रमा बना दे। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर रहती हैं लेकिन उनका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। और अगर यह गर्डल ऑफ वीनस इस तरह से वीक हो रहा हो, टूट रहा हो, तो नेटिव का नेचर जो है वो मूडी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति मूडी स्वभाव के होते हैं। अचानक से मूड अच्छा हो जाना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, ऐसी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो अब यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन एक शनि रेखा इनके हाथ में, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो काफी अच्छे से मौजूद है। इस तरह की भाग्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को अपनी की गई मेहनत का फल मिल पाता है। शनि रेखा अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो जीवन में मेहनत अधिक रहती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी भाग्य रेखा होना इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और कंफर्ट्स देने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत को। आप यहाँ पर देखेंगे जो गुरु का एरिया है काफी ऊपर की तरफ उठा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर आपको बारीक रेखा से इस तरह का एक अधूरा रिंग ऑफ सोलोमन बनता हुआ भी नजर आएगा। अगर एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन हो, वो कुछ इस तरह से बनता है, यहां से एक सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। ऐसा एक अर्धचंद्रमा अगर गुरु पर्वत पर बने तो इसको गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है, लेकिन इसका फिर भी प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगता है। और अपनी अच्छी नेचर की वजह से, स्पिरिचुअल नेचर की वजह से समाज में इनको काफी अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, और यह जो गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच है ये भी हार्ट लाइन की तरह एक्ट करती है। थोड़ी इमोशनल नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हार्ट की लाइन यहाँ पर अच्छे कर्व में नजर आ रही है। कुछ बारीक ऐसी छोटी छोटी रेखाएं होने से कई बार ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन नहीं दर्शा रही। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और इसके साथ साथ यह नीचे की तरफ एक ब्रांच के रूप में चलती है। बीच में एक हल्की ओवरलैपिंग नजर आ रही है, जिस वजह से यहां पर 30s की एज में कुछ स्ट्रेस रहने की संभावनाएं, लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ शिफ्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की इमेजिनेशन पावर काफी अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी ज्यादा रहती है। और यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, इनकी माइंड लाइन के यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक फोर्क बना रही है। इस तरह का फोर्क जिसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं, और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर कर कुछ लिखना शुरू करें या कुछ आर्टिस्टिक काम करें तो उसमें इनको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है।
अदरवाइज इस झुकी हुई रेखा की वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव जीवन में रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, और जो माइंड लाइन है इसके कटने की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत, मानसिक तनाव जैसी दिक्कत व्यक्ति को हो सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो अब यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आ रही है। यह जो है लाइफ लाइन है, और यहां पर आकर आपको इस तरह की जो एक आकृति बनती नजर आएगी, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। इस तरह का जो यह केतु का एरिया रहता है, इसको फिश टेल भी कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। खास तौर पर अचानक धन लाभ के मामले में इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इंश्योरेंस का पैसा ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज से भी ऐसे व्यक्ति को धन मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं औरों के मुकाबले। और ऐसे व्यक्ति जिनके इस एरिया पर इस तरह का चिन्ह बनता है, विदेश यात्राएं भी करते हैं, कुछ समय के लिए विदेश में स्टे भी कर सकते हैं। इस चीज की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबी लाइफलाइन इनकी हथेली में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज 80 या उससे भी अधिक रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें यहां पर इनके शुक्र पर्वत को, तो आप देख सकते हैं शुक्र का जो एरिया है उभरा हुआ है, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको बहुत ऐसी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस भी कहते हैं, वरी लाइंस भी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाओं का होना, ऐसी हल्की रेखाएं जिनकी वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। लेकिन ओवरऑल चंद्र यहाँ पर अच्छा है, और यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर हमें एक बुद्धाजाई जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आ रहा है। कुछ इस तरह की एक शेप आप देखेंगे। इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, यानी कि छठी इंद्री सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।